अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बिल्कुल फ्रेश हूँ। और इस टाइम मैं पी रही हूँ ग्रीन टी। रात का कोई 1 बज रहा है। मैं फिर आ गई। स्टार्ट यहाँ से लूँगी कि गीदड़ की ज़िंदगी एक दिन वाली से बेहतर है। मैंने गलत मुहावरा बोल दिया। हाँ, गीदड़ की जो लाइफ है वो 100 साल से बेहतर। इंसान शेर की ज़िंदगी जिए एक दिन की। तो भाई हक पे हो तो डटे रहो, किसी के बाप से मत डरो। नाजायज़ करो नहीं किसी के साथ, जुल्म किसी के साथ नहीं करो, नाजायज़ नहीं करो, और करो तो एडमिट कर लो, एक्सक्यूज़ कर लो। गलती हो जाती है इंसानों से, ये मैं अपने लिए कह रही हूँ, लेकिन नाजायज़ नहीं करो किसी से। मैं फ़िलहाल अपनी ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ और मैंने आज कोई व्लॉगिंग नहीं की। मैं 2 दिन से एक मैटर में बिज़ी थी और बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। बेशक मैं इस चीज़ पे बिल्कुल ईमान रखती हूँ और हर मुसलमान इस चीज़ पे ईमान रखता है। तो जो ज़्यादा बकवास याद करते हैं लोग, उनके मुंह पे उल्टा चमाट पड़ गया फाइनली। एनीवे, मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरे 2-3 दिन इस फजूल चक्करों में ज़ाया हो गए। मैं ना कोई शूट कर सकी, ना मैं कोई काम कर सकी। इवन मैं अपने बेटे हमदान को भी 2-3 दिन से प्रॉपर टाइम ही नहीं दे पाई। तो लेकिन किसी को सबक देने में ना बड़ा मज़ा आता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई जो चौड़े होते हैं ना, उनको घर तक पहुंचाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है और सुकून मिलता है। एनीवे, नेक्स्ट जो मामलात हैं, फोकस अब मुझे उस पर करना है क्योंकि वो मामला तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो खैर फ़िलहाल मैं ग्रीन टी इंजॉय कर रही हूँ। किस किस को पीनी है। और ये जो आपको थ्रेड नज़र आ रहा है, ये ग्रीन टी का, और इसका लेबल मानो ने तोड़ के फेंक दिया। और मेरे कप कितने छोटे हो गए ये देखें हम, वरना मैं चाय का इतना बड़ा सारा मग पीती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ छोटा सा। मैं बड़ा बोर हो रही हूँ क्योंकि आज फ्राइडे था और आज का दिन भी जो है ना बहुत ही बोर गुजरा। घर में हो तो कुछ इतनी खास एक्टिविटी होती नहीं है। मैं वैसे घर में होती तो मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ, लेकिन जब मेरा माइंड रिलैक्स ना हो तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रिलैक्स हूँ और सुकून में। जब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व ना हो जाए ना, मुझे सुकून नहीं मिलता। सो नाउ फीलिंग रिलैक्स, और इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी। और हाँ, एक बात और, मैं उस दिन आरजे मॉल जो गई थी उसका व्लॉग भी मैं अब तक नहीं डाल सकी क्योंकि मैंने एडिट ही नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब रही, मेरी टांग में तकलीफ़ थी, जो मेरी चोट लगी थी। उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब सी रही 3-4 दिन। मेरा पूरा वीक ही गुजर गया। उसी में मैं शूट्स वगैरह भी करती रही। मेरा एक ड्रामा आ रहा है रस्म दिल के नाम से, ARY डिजिटल पे, मैं ज़रूर शेयर करूँगी वो भी। और बड़ा मज़े का कैरेक्टर था उसमें, मेरा बड़ा मज़ा आया मुझे शूट पे। तो बस यही कहना चाहूँगी, पड़ गया ना उल्टा चमाट मुँह पे, मज़ा आया। ये उन लोगों से कह रही हूँ मैं, जो सबके लिए नहीं है ये बातें, प्लीज़ अपने ऊपर कोई ना ले इसको। ये उन लोगों से मैं कह रही हूँ जो मेरे पीठ पीछे बकवासियात भौंकते थे। खैर, नेगेटिविटी ना कोई माँ के पेट से तो सीख के आता नहीं। ये जो आपके इर्द गिर्द के जो गंदगी फैलाने वाले लोग होते हैं, वही आपको सिखाते हैं कि नेगेटिविटी होती है। कोई माँ के पेट से सब कुछ सीख के नहीं आता। तो चलें, खैर काफ़ी बातें और काफ़ी डिप्रेशन और काफ़ी डिप्रेस रहा मामला, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इन सब चीज़ों से दूर हूँ। और मुझे लाइफ में मैं 2-3 दिन ना, बल्कि इससे ज़्यादा ही, क्योंकि मैं कुछ दिन से पहले बीमार थी, फिर मैं कुछ प्रॉब्लम्स में रही, अपने मेरे कुछ मामलात उनमें मैं बिज़ी रही। तो पता है, मैं हमदान को भी टाइम नहीं दे पाई। और आज मैंने थोड़ा टाइम हमदान को जब दिया
तो मुझे फ़ील हुआ कि वो तो इतना बड़ा बड़ा हो गया माशाल्लाह से। मुझे हर डे ना जैसे जैसे एक नई सुबह होती है, एक नया दिन निकलता है ना, तो मुझे हमदान बहुत बड़ा बड़ा लगने लगता है माशाल्लाह से। तो मैं बता रही थी कि हमदान ना मुझे बहुत बड़ा बड़ा से लगने लगा है। उसकी बातें, इतनी क्यूट बातें वो करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है। और बहुत सॉरी तो उसकी बहुत ही मज़े की होती है, क्योंकि वो सॉरी को सौदी बोलता है। तो मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ हमदान की बातें, उसकी शरारतें, उसकी चीज़ों को मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। तो मेरी ज़िंदगी का जो सुकून है वो है मेरे बच्चे। मेरी ज़िंदगी में जो मैं काफ़ी चीज़ों को एंजॉय करती हूँ, या काफ़ी चीज़ों को आगे मैं ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को बहुत खूबसूरत देख रही हूँ अपने फ्यूचर में, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को कुछ बनाना है, इनको किसी काबिल करना है, और मुझे एक मिसाल कायम करनी है कि ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं अपने इस मकसद के लिए निकली हुई, समझ लें जैसे इंसान लोग निकलते हैं ना जिहाद पे, मैं एक मिशन पे मैं इसी तरह से निकली हूँ, क्योंकि मैं अपने बच्चों को किसी काबिल बनाना चाहती हूँ। और मुझे इस बात को कहने में अब कोई शर्म, कोई पर्दा, कोई मुझे नदामत बिल्कुल अब नहीं है। अब क्या, मुझे कभी भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ मैं सिंगल मदर हूँ, और मैं सिंगल मदर भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सुकून में। तो मुझे जब मैं मिशन पे निकली हुई हूँ ना कि मुझे अपने बच्चों को किसी काबिल करना है, तो मुझे बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए, मुझे परेशान ना किया जाए। जब आप अपने किसी मिशन पे निकलते हो और आपके मिशन में लोग रुकावटें बनते हैं, तो आपको बहुत बुरा लगता है, आपको काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और हाँ, मैंने काफ़ी स्टोरीज़ देखी, बल्कि मैं तो खुद ही ड्रामों में काम करती रही हूँ या करती हूँ, और मैंने काफ़ी स्टोरीज़ में देखा भी है, लेकिन मुझे कभी अंदाज़ा नहीं होता था कि यार लाइफ में प्रैक्टिकल चीज़ें भी ऐसी वाकई होती है। मैंने जब भी देखा या जब भी ड्रामा में काम किया, ये जो भी स्टोरीज़ की ना मैंने, क्योंकि मैं तो स्टोरीज़ में ज़्यादा काम करती रही हूँ, तो मैंने देखा, या मैं सोचती थी या मैं फ़ील करती थी यार सच में ऐसा होता है। लेकिन होता है भाई, जो होता है वही स्क्रिप्टेड होता है, वही सब लिखा जाता है, यानी हमारी ज़िंदगियों में जो होता है वही सब राइटर्स लिख रहे होते हैं, तो सब बिल्कुल हकीकत पे ही मबनी होता है। तो इसलिए कहते हैं कि ज़िंदगी में ना इंसान को बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए किसी के भी बारे में। इंसान को ज़िंदगी में बहुत सोच समझ के फ़ैसले करने चाहिए। मेरी ज़िंदगी में कुछ मुझसे ऐसे फ़ैसले हुए हैं, बहुत बकवास, बहुत गंदे लोगों को मैंने चूज़ किया अपनी लाइफ में, बहुत चीप माइंडेड लोग मेरी ज़िंदगी में आए, बहुत, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस वीडियो में मुझे बहुत मतलब गंदे अल्फाज उनके लिए बोलने, लेकिन मैं कैसे इस वीडियो में ओपनली बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बहुत घटिया तरीन, गंदे, और क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा, बकवासियात, नीच, जितने गंदे लफ्ज़ हैं आप खुद ही सोच लें, उस किस्म के लोग मेरी ज़िंदगी में आए और इस नीयत से सोच के चले गए कि हमने मायरा को बर्बाद कर दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बर्बाद होने वाली जब तक नहीं हूँ जब तक मुझे अल्लाह नहीं करेगा। तो ये तो वक्त बताएगा कि बर्बाद कौन हुआ है। मैं बर्बाद नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं मेरे, मेरी स्ट्रेंथ है। मैं किसी के चढ़ाने से या बकवास से कमज़ोर पड़ने वाली औरत नहीं हूँ। और हाँ, मैं हालात के मुकाबले करना जानती हूँ बहुत अच्छे तरीके से। बस अल्लाह साथ होना चाहिए। इंसानों का क्या है, अभी दम निकल गया तो सब कुछ यहीं रह जाएगा। नाजायज़ मैंने कभी किसी के साथ किया नहीं, और अपने साथ मैं नाजायज़ होने नहीं दूँगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी, ना अपने साथ ना अपने बच्चों के साथ। तो अपना हक छीन के लो, अपना हक घसीट के लो, अपना हक, अल्लाह पाक भी फरमाते हैं कि हक के लिए लड़ जाओ, तो अल्लाह भी साथ देता है। तो खैर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, अपने अपने रास्तों पे चलें, ना परेशान हों ना परेशान करें। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, मुझे काम भी करना है, मुझे अपने बच्चों को भी देखना है, मुझे अपने बच्चों को टाइम भी देना है, मुझे अपने दो बच्चों की अलग अलग मेंटेलिटी है। बच्चे क्या चाहते हैं उनके जहन को पढ़ के मुझे उनको आगे लेकर चलना है।
तो मेरी ज़िंदगी में ना मतलब 2-3 कैरेक्टर मुझे एक मदर को मुझे प्ले करने हैं, तो मुझे तरीके से करने दिए जाएँ, मुझे ना परेशान करे कोई, ना मैं किसी को करूँ, क्योंकि मैं परेशान होती हूँ तो मैं सबको परेशान करती हूँ, ज़ाहिर है। तो बस यही है मेरी ज़िंदगी का अलमिया कि भाई सुकून से जियो और जीने दो, नहीं तो फिर आ जाओ। मैं पहले कहती हूँ किसी से पंगा ना लो, और लो तो फिर उसे पूरा घर तक छोड़ कर आओ। तो शायद पता नहीं कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक भी करेंगे, कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं भी करेंगे। जिन्हें मेरी बात बहुत बुरी लग रही हो तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिन्हें मेरी बात बुरी नहीं लग रही हो तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ, क्योंकि जो मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, जो मेरी चोट लगी और हमदान की वजह से, हमदान का बच्चा अगर ना पानी फेंकता ना मैं गिरती ना मुझे चोट लगती। खैर हमदान की वजह से मुझे चोट लगी और मुझे बेचारा सऊदी सऊदी बोलता रहा। एनीवे हमदान की बर्थडे भी आ रही है, मैंने बहुत कुछ सोचा है, मुझे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करनी है हमदान की बर्थडे, और उसका एडमिशन भी करवाना है। मुझे बहुत इंतज़ार है उस दिन का कि हमदान का स्कूल स्टार्ट हो जाए, क्योंकि वो बहुत बोलने लगा और बड़ा प्यारा बोलता है। और हमदान जब बोलता है ना, यकीन करें मैं कितने भी गुस्से में हूँ, मुझे कितनी फ्रस्ट्रेशन हो रही हो, मुझे कुछ मतलब मैं कितनी एक होती है इंसान में झुंझलाहट, लेकिन मैं जब हमदान की बातें सुनती हूँ ना तो कसम से मुझे इतना मज़ा आता है, मेरा सारा गुस्सा पानी हो जाता है। औलाद ऐसी चीज़ है, औलाद की कदर ना करने वालों को तो मैं कहती हूँ अल्लाह ही है, बस अल्लाह और उन गंदे लोगों का हिसाब जो अपनी औलाद की कदर नहीं करते, अल्लाह और वो जाने। लेकिन बस मैं ये दुआ करती हूँ अल्लाह ऐसे लोगों को तो ज़रा जल्दी गिरफ्त में ले ले जो अपनी औलाद की कदर नहीं करते, जो अपनी औलाद के सरों पे हाथ नहीं रखते, जो अपनी औलाद को पूछते भी नहीं हैं। तो खुदा उनको गरक ही करे, और कर रहा है। मुझे तो ये देख के भी बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे लोगों का लव वाकई दिखाता है। मैं बहुत सुकून में, मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन फ़ील होती है ऐसे लोगों को देख के कि वाकई यार ये तो मुझे बर्बाद करने निकले थे, लेकिन अफसोस खुद ही बर्बाद हो गए। औरत ज़ात जो होती है ना उसको सब्र आ जाता है। मुझे मेरी नेचर है ऐसी, पता नहीं मुझे शेयर करनी चाहिए या नहीं, मुझे ना सब्र नहीं आता। कोई चीज़ मुझसे दूर हो जाए ना, इवन मैं आपको बताऊँ, आज मैं अपनी दिल की बातें आप लोगों से कर रही हूँ कि मैंने ना पेट्स रखे हुए थे, मैंने 2 कैट्स रखी थी अपने घर में, पेट्स पाले हुए थे। तो मेरे बिल्ले की टांग में ना फ्रैक्चर हो गया था। आप यकीन करें मेरा दिल फटता था उसको देख के, यार किसी तरह ये सही हो जाए यार, किसी और वो मुझे छोड़ के कहीं जाता भी नहीं था। इतनी वफ़ा उस जानवर में, मैंने उसका पूरा ट्रीटमेंट करवाया, उसको सही मुझे लगता था ये मेरी औलाद है यार, ये बेज़बान, इसको तकलीफ़ ना हो। फिर उसके साथ मैंने उसी की बहन थी, मैंने वो भी ले ली, तो वो दोनों मेरे पास थे। जब मेरा हाथ जला था ना तो वो दोनों फिर मैंने दे दिए थे। तो मुझे ना बहुत लगन हो जाती है, बहुत जल्दी उनसियत हो जाती है। ज़ाहिर इंसान हो ना, इंसानों को ही होता है ये, जो बेहिस होता है ना, जो जानवर होता है उनको ये सारी फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर ये फीलिंग्स हैं, और कोई भी इंसान होगा उसमें फीलिंग्स होती हैं। मुझे ना सब्र आता नहीं है। मुझसे कोई भी कुछ टाइम कोई भी मेरी फ्रेंड नाराज़ हुई, कोई रिश्ता मुझसे दूर हो ना, मुझे सब्र नहीं आता। लेकिन जब मुझे सब्र आ जाता है ना, फिर ऐसा आता है कि मैं पलट के भी नहीं दिखती। तो खैर मैं कल से इंशाल्लाह व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। मैं सोचा आज भी एक व्लॉग में बना के डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं कहाँ गायब हो गई। कुछ लोग हैं जो मुझे बहुत मिस करते हैं कि आपका व्लॉग नहीं आया। तो और हाँ, मैं अब इंशाल्लाह व्लॉगिंग पे पूरा फोकस करूँगी, और मैं आरजे वाला व्लॉग भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी, क्योंकि उसे एडिट करना था, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं एडिट ही नहीं कर पाई। तो बस अब मैं वो वाला व्लॉग भी अपलोड करने वाली हूँ, आरजे वाला। और हमदान का टैबलेट आप लोगों को शायद मैंने बताया नहीं बताया, तो मैं बता देती हूँ कि भाई हमदान के लिए अभी से, उसकी बर्थडे आने में पूरा 1 महीना है, लेकिन उसको अभी से गिफ्ट आया उसका टैबलेट। तो मैं दिखाना मानो, मैं दिखाती हूँ आपको वीडियो में, मैंने शायद आप लोगों से शेयर ही नहीं किया ना, मैं दिखाती हूँ। तो हमदान को माशाल्लाह से टैबलेट मिला, और आज कल लोग बहुत बिजी है पोएम्स में, बस वो दिन रात पोएम्स।
तो भाई ये हमदान का टैबलेट है और इसमें लग कितना क्यूट हो रहा है। तो ये हमदान को टैबलेट गिफ्ट मिला है अभी से, और जिन्होंने दिया है उनका थैंक यू सो मच। और उन्होंने मेरे घर पे भिजवाया था ये टैबलेट। तो हमदान आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा इसमें बिज़ी हैं, पोएम्स देखते हैं। तो मुझे ये हैरत होती है भाई, लोग इतना प्यार करते हैं मेरे बच्चों से भी, तो अपनी औलाद की कदर नहीं करते ना, लानत उनकी शक्ल पे। जो अपनी औलाद की कदर ना करे, लानत उनकी शक्ल के ऊपर। कोई भी हो, अपनी औलाद की कदर करें भाई। तो चले मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे हंसी आ रही है। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं इंशाल्लाह एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों को फिर से मिलूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं यार, जब तो व्लॉगिंग करने में मज़ा आएगा। मेरे सब्सक्राइबर्स ही बढ़ेंगे तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी। और आज मैंने काफ़ी सारी बातें आपसे शेयर कर दी। बुरा लगा हो तो माजरत, नहीं लगा तो भी माजरत। लेकिन मेरा बोलना शायद वक्ती लोगों को बुरा लगता है, लेकिन लाइफ में जो एक्सपीरियंसेस होते हैं आगे चल के, तो फिर बाद में वो कहते हैं हाँ यार इस बंदी ने बात सही बोली थी। तो खैर औलाद की कदर करें। बहुत मुश्किल से अल्लाह पाक नवाजते हैं, कुछ लोगों को नवाजते हैं जिनकी नहीं है, उनसे जाके पूछें। तो खैर अपनी औलाद की कदर करें और औलाद अपने पेरेंट्स की कदर करे। ये मैं उन बच्चों के लिए भी कहूँगी जो बच्चों माँ बाप की नाफरमानी करते हैं। प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर करें, उनसे पूछें जिनके पेरेंट्स नहीं। तो खैर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।